किसान सभा के साथी राज्यपाल रोडवेज से रिटायर्ड हैं और बड़े ही ईमानदार नेता हैं। साथी राज्यपाल जी आए और अपने विचार रखें। आज की इस कन्वेंशन की अध्यक्षता कर रहे साथी बलवान सिंह और इस कन्वेंशन के मुख्य वक्ता मास्टर उद्यम सिंह राठी कहीं फ्रंट पे काम करते हैं, वो कामगार मोर्चे पे भी कर रहे हैं फिलहाल। और दूसरे मास्टर करम सिंह बलराज सिंह, ये मुख्य वक्ता हैं साथियों। इस कन्वेंशन में विस्तार से चर्चा, जो लोकसभा चुनाव की जो चर्चा आई थी उस पर चर्चा ये रखेंगे साथी। मैं तो किसान सभा की तरफ से और एक दो बात और 2 मिनट के लिए रखूंगा। किसान मोर्चे की तरफ से आप सभी साथियों ने जानकारी लगभग बहुमत में साथी यहाँ किसान। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में किसान कितना आंदोलन पर रहा वो सब आपके सामने है। पीछे 13 महीने भी रहा, चंडीगढ़ में भी कराया, अलग अलग समय पर बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, जैसा 70 साल में इतनी होनी चाहिए। साथी कह रहे हैं सुनी नहीं सरकार ने, नहीं सुनी। दूसरा रोजगार का अहम मुद्दा है। पिछले बीजेपी इस 10 सालों में छोड़ के पिछले कार्यकालों में चाहे किसी की भी सरकार आई है, चाहे चौटाला की आई है, चाहे कांग्रेस की आई है, चाहे बंसीलाल विकास पार्टी की आई, कर्मचारियों ने जब कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने पर आंदोलन किए हैं, वो किसी न किसी प्रकार की पॉलिसी बनाकर लगभग हजारों की संख्या में कर्मचारी रेगुलर हुए। लेकिन बीजेपी की सरकार में 10 साल के कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है। कर्मचारियों ने आंदोलन भी किए हैं पहले 5 साल में, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन इन्होंने किया क्या है कि ये कर्मचारी का जो नारा है वो कैसे खत्म करा, वो एक खोल दिया कौशल रोजगार विभाग। और वो किसी एक विभाग में नहीं, लगभग बहुमत में विभाग उसी से जोड़ दिए, उसी से जोड़ दिए ना। और वो कह रहा है कौशल रोजगार विभाग, उसमें जो लगेगा वो 11 महीने के लिए अपॉइंटमेंट है उसकी, लंबे टाइम की नहीं है, 11 महीने के लिए है। आगे 11 महीने के बाद उसकी 11 महीने में उसकी कार्य प्रणाली है, उसको देखते हुए वहाँ का प्रशासन भाई टिक्की चाय वाला हाथ खड़े करो पहले, मुझे उन देखा है जो हाथ खड़े करो। अभी कुछ और साथी आएंगे, उनको हम चाय ना पिलाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी यार साथियों। छोटा की बात नहीं, आगे बात बात ही सही है। उसको आगे अगले 11 महीने देने हैं या नहीं देने। एक तो इस राज्य की सरकार ने ये बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ा, युवाओं के लिए जो कानून पास करा। दूसरा पूरे देश के सतर पर जो अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये ज्यादातर बहुमत में राजस्थान और राजस्थान के लगता है अपना एरिया जो हरियाणा का, उस एरिया के लोग मिलिट्री में बहुत ज्यादा युवा काम करता है, शौक था। लेकिन उनकी आने वाले जो रोजगार पर आने वाले जो युवा थे, उनकी इच्छाओं पर इन सरकार ने पानी फेरा। और पेंशन की तो बात है, कह रहे थे बंद कर देंगे। मोटी मोटी सी 2 एक बात बतानी थी मैंने। अपना सुल्तान है रोडवेज में, वो 6 के बाद लग गया। उसका भी 8-10 दिन पहले फोन आया, बोला प्रधान जी हरियाणा की सरकार यूं कह रही है कि 6 से पहले जिसने अप्लाईमेंट में या बोर्ड में नाम, रोजगार में नाम दे रखा था, वो उनकी पेंशन बढ़ेगी। मगर यार तू कहाँ खोया गया। ये ऊपर से चुनाव आ गया लोकसभा का, दोबारा से सत्ता में बीजेपी आ गई, या हमारी नहीं बचनी तो अपने आगे नहीं बात। हमें चिंता इस लोकसभा की होनी चाहिए। साथी चर्चा कर रहे थे, जब या बीजेपी की सरकार
इतना जन विरोधी फैसले और इतने आंदोलनों पर आज तक किसी की ना सुनी, तो हमारा क्या दायित्व बनता है आज बीजेपी के खिलाफ वोट देना। उसके बाद हमारा फिर कोई कैंडिडेट है नहीं। हमारी समझ से ये फैसला होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जो इसकी टक्कर दे रहा हो, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, हमें उसके पक्ष में, और ज़्यादातर हरियाणा में जो सत्ता में मुख्यमंत्री था, जो नीतियों का जो लागू कर रहा था, जो आपकी भी नहीं मान रहा था, वो आपके जिले से ही है। आज पूछने की बात है, पूछना भी है, किया भी क्या है, क्या नहीं किया, और उसके खिलाफ मत भी आपने जो इंडिया गठबंधन का जो उसकी टक्कर दे रहा हो उसको वोट देने का अपना समझ बनती है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर।